in the previous video we have learned what is graph. Now our next question is how many types of graph in maths. Maths में कितने प्रकार के ग्राफ होते हैं? There are many types of graph in maths like bar graph, double bar graphs, like linear graph, power graphs, polynomial graphs, line graph, पिक्टोग्राफ etc. ओके, पिक्टोग्राफ आपने 6th क्लास में पढ़ा है जिसमें आपको पिक्चर बनानी पड़ती थी. ओके, और 9th क्वेश्चन व्हाट इज बार ग्राफ. अब बार ग्राफ क्या होता है? देखिए बार ग्राफ क्या होता है. अब बार ग्राफ इज अ चार्ट. बार ग्राफ एक चार्ट होता है दैट यूजेस बार्स टू शो कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरीज ऑफ डाटा. ओके, द बार कैन बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. जो बार है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकता है. यहाँ देखिए आपका ये एग्जांपल है. हाँ, जब भी आपको ग्राफ बनाना है सबसे पहले आपको स्केल लिखना है. ओके, ग्राफ पेपर में आपको ग्राफ बनाने हैं और साइड में आपको स्केल लिखना है. आपको एक ग्राफ कॉपी बनानी पड़ेगी. इस एक्सरसाइज में आपके 3 चैप्टर में बहुत से ग्राफ आपको बनाने हैं. वो सारे ग्राफ आपको ग्राफ कॉपी में बनाने हैं और सब सारे ग्राफ को बनाने से पहले उसकी यूनिट जरूर लिखनी है. ये वाई एक्सिस है. वाई एक्सिस ये आपका वर्टिकल कहलाता है. ये एक्स एक्सिस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कहलाता है. स्टार्ट हमेशा यहाँ 0 से करते हैं. ओके, ये देख लीजिए एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिया है. ओके, नाउ व्हाट इज डबल बार ग्राफ. डबल बार ग्राफ क्या होता है अब हम इससे देख लेते हैं. ठीक है, डबल बार ग्राफ की डेफिनेशन देखिए. अ डबल बार ग्राफ इज यूज्ड टू डिस्प्ले 2 सेट्स ऑफ डेटा ऑन द सेम ग्राफ. मतलब आपका ग्राफ सेम होगा और इसमें डेटा के 2 सेट होंगे. तो डेटा के 2 सेट को रिप्रेजेंट करना है हमको सेम ग्राफ में. तो ओवरऑल मतलब कि एक ग्राफ में आपको डेटा के 2 सेट को डिस्प्ले करना है और जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो वो जो ग्राफ होगा वो कौन सा ग्राफ होगा? डबल बार ग्राफ, क्योंकि इसमें डबल बार बने होंगे. तो वो कौन सा ग्राफ होगा? डबल बार ग्राफ. अब इसे समझने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं कि डबल बार ग्राफ का यूज क्यों करते हैं. ठीक है, एग्जांपल देखिए. इफ यू वांटेड टू शो द नंबर ऑफ आवर्स दैट a student worked in 1 month compared to another month, we would use a double bar. तो डबल बार ग्राफ का यूज हम कब करते हैं? कंपैरिजन को शो करने के लिए. 1 मंथ में स्टूडेंट ने कितना वर्क किया और नेक्स्ट मंथ में स्टूडेंट ने कितना वर्क किया. तो इस वर्क को कंपैरिजन करने के लिए हम डबल बार ग्राफ का यूज करेंगे. The information in a double bar graph is related and it compares one set of data to another set. ये क्या करता है? डाटा के एक सेट को डाटा के अदर सेट से कंपेयर करता है और उसके कंपैरिजन को शो करता है. Our next question is what is chance and probability. अब इस चांस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हम इसे देखेंगे. ठीक है, आर्टिकल 3.9 चांस एंड प्रोबेबिलिटी. आप 3.9 और 3.1 को पूरा पढ़ेंगे. ओके, जब आप 3.9.1 को पूरा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि चांस एक्चुअली होता क्या है. देखिए इसको मैं समझाती हूँ. इफ यू टॉस अ कॉइन, आप एक कॉइन लेंगे उसको टॉस करेंगे. यू कैन ऑलवेज करेक्टली प्रिडिक्ट व्हाट यू विल गेट. ट्राई टॉसिंग a coin and the predicting the outcome each time. Write your observation in the following table. आप एक कॉइन लेंगे उसको टॉस करेंगे. एक बार टॉस किया, प्रिडिक्शन में सबसे पहले आपने क्या सोचा, ये आउटकम क्या आया, ये सब आपको फिल करना है. ठीक है, आपको एग्जाम्पल में के थ्रू बताती हूँ. आप एक कॉइन लेंगे, आप उसको थ्रो करेंगे या टॉस करेंगे तो आपको उसमें 2 ही कंडीशंस मिलेंगी. एक कंडीशन क्या होगी? हेड होगी. जो सेकंड कंडीशन आपकी टेल होगी. तो जो हेड और टेल है आपके वो क्या है? चांस है. क्या है? चांस. 1 चांस में आपका हेड आया, सेकंड चांस में आपका क्या आया? टेल आया. तो आपने जो इवेंट की हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं? आप
चांस की। ओके, तो आप इसको पूरा पढ़ लेंगे एक बार और फिर इसको टेबल को देखिए। यहाँ पर नंबर आपने 1 2 3 4 5 10, तो यहाँ 15 बार उन्होंने कॉइन को थ्रो किया है। एक बार उन्होंने थ्रो किया तो क्या आया, हेड आया, सेकेंड टाइम टेल आया, थर्ड टाइम टेल आया। तो ओवरऑल उन्होंने इस टाइप से एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल के इनको इवेंट्स को उन्होंने काउंट किया और एक टेबल बनाई है। ठीक है, तो चांस अपना मोटिव था चांस को समझना। चांस समझ लिया, चांस क्या होता है। ओके, ये आपको जो अभी तक आपने किया इसको क्लियरली पूरा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी के लिए डेफिनेशन है ये, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। वी नो दैट व्हेन अ कॉइन थ्रो, अभी आपको कॉइन का एग्जांपल दिया था, इट हैज टू पॉसिबल आउटकम। इट हैज टू पॉसिबल आउटकम्स, मतलब जब भी हम आप एक कॉइन को थ्रो करेंगे तो इसके आउटकम्स कितने होंगे, 2, हेड या टेल, हेड और टेल। एंड फॉर अ डाई, अब डाई के लिए देखते हैं तो डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो इसके आउटकम्स कितने होंगे, 6, क्योंकि इसमें 6 होता है, 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, आप इसको जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चलेगा, क्योंकि इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं तो इसलिए प्रॉब्लम जाएगा। इसका इजीली आपका फॉर्मूला देखिए, इसका प्रोबेबिलिटी को शो करने का सबसे आसान तरीका क्या है। आप प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए उसका ये फॉर्मूला समझिए। देखिए यहाँ ए जो है आपका इवेंट है और पी जो है प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेट इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, ये आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको जब भी प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन करने हैं तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है, नंबर ऑफ फेवरेट इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। अब हम कॉइन की बात करते हैं, तो अगर हमने कॉइन को 1 बार टॉस किया है और हमारा हेड आया तो नंबर ऑफ फेवरेट इवेंट मतलब नंबर ऑफ हेड आने की इवेंट्स कितनी हो गई है, 1, और टोटल इवेंट क्या है, हेड और टेल 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। अब यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला देखिए, PA इक्वल टू नंबर ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर। यहाँ नंबर ऑफ A मतलब A आपका जो है फेवरेट इवेंट है, टोटल नंबर आपका एंड है। ओके, जब आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी इजीली बनने लगेगी। आपके एक्सरसाइज का PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।